हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जॉब्स टुडे में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार विधान परिषद जो कि पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट की इंटरव्यू हो रही है 21 दिसंबर से। उसकी हम बराबर जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन उनमें से हमारे पास आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसी तरह आज जो है 5 जनवरी का मैंने वीडियो यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ क्वेश्चन जो क्या क्या पूछी गई है। ये अलग अलग शिफ्टों की क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि एक ही शिफ्ट की ये सारी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वह कोई कोई अलग अलग स्टूडेंट जो है यहाँ पे हमें बताए हैं, भेजे हैं, मैसेज करे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और आज क्या क्या पूछा गया इंटरव्यू में वो आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपका भी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट शिफ्ट में इंटरव्यू है तो प्लीज़ अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर करें, या हमसे जो आप जो भी पूछा जाता है इंटरव्यू का क्वेश्चन वो हमें बता सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक पेज पे या कमेंट वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि कल रात में मैंने एक वीडियो जो है बताया था, डाला था, उसमें मैंने बताया था कि जिनका जो है स्लॉट बुक हो चुका है लेकिन एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो मैंने कहा था आप जो है हमें इंस्टाग्राम आईडी पे आके हमें जो है वो अपना ईमेल जो है वो प्रोवाइड कराने को, मैं आपको वहाँ पे जो है वह एडमिट कार्ड का पीडीएफ जो है भेज दूंगा और आप जो है किसी साइबर कैफ़े में जो जाके अपना एडिट करवा लीजिएगा। सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें फुल डिटेल में मैंने बता दिया है। दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे कुछ और नहीं बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीधा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख लेंगे आज जो है क्या पूछा गया है। दोस्तों आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मैंने कई बार जो है आप सभी को बताया है और ये जो है अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए पूछा गया कि आप जो है अपने माँ के बारे में बताएं। कभी पूछा गया था कि आपकी माँ का जो है कोई 5 बात बतावे, या आपने जो है माता के बारे में, आपकी माता क्या करते हैं, ये सब सारी डिटेल पूछी जाती है। तो अपने माता के बारे में जो है यानी कि माँ के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जो है आपको बताना है। और इसमें ये नहीं पूछा गया कि बस आपको इतना ही चीज़ बताना है, इसमें सीधी पूछी गई थी यहाँ पे कि आप अपने माँ के बारे में बताएं। तो जो भी बताना चाहें बता सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था, ये जो है कल का क्वेश्चन है दोस्तों। कल जो है स्टूडेंटों के द्वारा यानी 5 जनवरी को जो है ये क्वेश्चन पूछी गई है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग जानते हैं कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था पूरे भारत में तो ये जो है वो 26 जनवरी 1950 को और हो गया था। और उस मैं आपको बताना चाहूँगा जब ये जो पूर्ण रूप से जो बना था 26 नवंबर 1949 को, तो इसी समय जो है कई ऐसे कानून थे संविधान के जो कि लागू भी हो गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी प्रारूपों से अगर देखा जाए तो ये जो है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी इसकी सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को थोड़ी इसमें डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है अलग अलग साइंटिस्ट का यानी कि वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो सही आंसर होगी वो होगी, ठीक है, कार्ल वॉन ड्रेस। मैंने इनके बारे में अगले वीडियो में भी बताया था, कई बार बताया हूँ, लेकिन स्टूडेंट जो है अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहला जो आप अगर कहीं से अगर किसी बुक से भी आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखिएगा कि सबसे पहले जो है यानी कि अभी से जो अभी का समय चल रहा है उससे 200 वर्ष पूर्व में 1817 ईस्वी में, ठीक है, ये जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल वॉन ड्रेस। इन्होंने जो है वो एक साइकिल का आविष्कार किया था जो कि बिना पैडल का था। ठीक है, जैसे हम लोगों को अभी जो है साइकिल है वो कितनी नॉर्मल सा है, उसमें पैडल भी होता था, लेकिन बट जो है पहले में क्या था, ये पैडल होता ही नहीं था, बस 2 चक्के लगे हुए थे और उसे जो है पैर से ही मतलब ज़मीन पे जो है वो धक्का मार के आगे की तरफ बढ़ा जाता था। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी क्वेश्चन, आप लोग इनके बारे में चाहे तो खोज सकते हैं आगे भी। वैसे मैंने एक लिंक दिया है जो कि इनके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक करके एक बार जरूर चेक कर लिया तो आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और इसकी सही आंसर होगी कार्ल वॉन ड्रेस। ठीक है, ये जर्मनी के वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार जो है 1817 ईस्वी में जो है ये साइकिल का निर्माण किए थे। जब ज्वालामुखी फटने वाली थी, ठीक है, 1815 में जब ज्वालामुखी फट रही थी तो उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो ऐसे घोड़े थे और बहुत सारे ऐसे जो सवारी होते थे उनका जो है वह डेथ हो जाता था। तो क्या होता, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपना सामान जो है वह लाने या ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी और ज़्यादा जो है यहाँ पे आप वहाँ पे खुद से सफ़र नहीं करते थे। तो इसी समय जो है कार्ल वॉन ड्रेस ने जो है एक साइकिल नाम का जो है वह चीज़ों का जो है इजाद किया था। और
इन्होंने उसे जो है 7 किलोमीटर सबसे पहला चलाया था, एक शहर से दूसरे शहर को, वो भी अपने पैरों से ज़मीन पे जो है धक्के मार के आगे की तरफ बढ़ाया जाता था। ठीक है, उस समय जो है पैडल नहीं होती थी। धीरे धीरे समय बदलती गई और जो है इसी साइकिल में जो है अलग अलग रूपों से जो है एंगल से साइकिल को और विकसित किया गया। तो आप अभी जो है हम लोग इस तरह की अभी साइकिल देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे आप बात करें कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है, तो दोस्तों सही आंसर इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, ये तारकिशोर प्रसाद जी जो है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इनके बारे में, और जो है ये वर्तमान में जो है वह बिहार के डिप्टी सीएम हैं। और आपको मैंने कल यानी कि पिछले जो वीडियो डाला था 4 जनवरी वाले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों डिप्टी सीएम का नाम पूछा गया है और मैंने बताया भी था पूरी डिटेल में। और यहाँ पे आप लोग को तारकिशोर प्रसाद जी का जो है याद तो रखना ही है, रेणु देवी का भी यहाँ पे नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी और जानकारी ले तारकिशोर प्रसाद के बारे में, तो ये जो है बिहार के वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, और साथ में और कौन कौन से इन्हें मंत्रालय सौंपा गया है इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। वाणिज्य कर विभाग जो है वह तारकिशोर प्रसाद जी को दिया गया है। उसके बाद जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग, ये जितने भी मैंने आपको अभी नाम जो है बताए हैं, ये सभी जो है वह दिया गया है तारकिशोर प्रसाद जी को, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में कृषि मंत्री कौन है। दोस्तों केंद्र सरकार में जो है वर्तमान में अभी कृषि मंत्री जो है वह नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इनका आप लोग नाम आप लोग इसलिए अभी याद रखिएगा क्योंकि अभी जो है वर्तमान में वह प्रोटेस्ट चल रहा है कृषि बिल को लेके, कानून को लेके। तो इस पर जो है इन्हीं की तरफ से ज़्यादा जो है पहल की गई है और इन्हीं से जो अभी वार्तालाप होती है, जो भी अभी प्रोटेस्ट हो रही है उनमें। तो इनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चित है, तो इसलिए नाम याद रखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र सरकार के जो है कृषि मंत्री यानी कि भारत के जो है कृषि मंत्री हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं और अपने जो है एरिया का एमएलए का नाम बतावे। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से या डिस्ट्रिक्ट का तो नाम लेना ही है, और जिस भी जो है वह एरिया से आप आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ का आप नाम बताओगे, और साथ में एमएलए का अगर नाम पूछा जाए तो आपकी जो क्षेत्र में चुनावी क्षेत्र में जो एमएलए आते हैं तो उनका आपको नाम बताना है। साथ में आप लोग को ध्यान रखना है जो भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं वहाँ की क्या चीज़ विशेष है। कोई जो है वह जैसे कोई फसल हो गई जो कि ज़्यादा प्रचलित है, उधर ज़्यादा जो है वह पाई जाती है यानी कि उपज होती है उसकी, तो उसके बारे में जानकारी रखें। या किसी स्थान का जो है वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा जो है नाम है तो आप उस जगह का नाम रखें, या किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर वहाँ पे प्रचलित नाम है तो उनका रखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जब पूछा जाता है तो आप जो है उसकी जवाब देते हो, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेते हैं उनको एक आइडिया मिल जाता है कि बंदे के पास क्या जो है वह हुनर है, क्या नॉलेज है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ ही आपको जो है ज़्यादातर इंटरव्यू में जो है ध्यान दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार किस सदन के सदस्य हैं। देखिए पहले तो बिहार में 2 सदन है, एक तो परिषद है, एक विधानसभा है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि वर्तमान में 2020 की जो है दिसंबर में जो है आप सभी को पता है कि चुनाव खत्म हुई है, नवंबर में ही खत्म हो चुकी थी। ठीक है, और दिसंबर में पूरी तरह यहाँ पे सरकार उनकी बन गई है और नीतीश कुमार जी की। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो आप सभी एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इतना ज़्यादा न्यूज़ या न्यूज़ आर्टिकल या किसी पेपर में आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पे कहीं पे ये डिस्कस नहीं किया गया है कि नीतीश कुमार के जो है वह किस क्षेत्र से चुनावी क्षेत्र है या कहाँ से वो जीते हैं या हारे हैं, ऐसा कोई जो है वो आपको न्यूज़ नहीं मिला होगा। क्योंकि विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें वह खड़ा हुए ही नहीं थे। ये जो है विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार जो है किस सदन के सदस्य हैं तो आप कह सकते हैं बिहार विधान परिषद के। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ पता होगा। अगर किसी भी तरह की डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, विधानसभा के नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन है। तो दोस्तों देखिए, विधान परिषद की जो है मैं अलग होती है और विधानसभा की अलग होती है। यहाँ पे जो है विधानसभा का पूछा गया है कि प्रथम सभापति कौन है, तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे इसकी सही आंसर। ठीक है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट रिसेंटली कर सकते हैं, मैं उसका जो रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का अंतिम जिला कौन सा है। तो दोस्तों 38वां जिला जो है वो अरवल था।
आप लोग को पता होगा 38वां जिला कौन सा है, अरवल है। और वहाँ पे कई बार जो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है 2001 में जो है वह अलग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार विधान परिषद में जो है निर्वाचन कैसे होता है। दोस्तों निर्वाचन कैसे होता है वो मैंने आपको जो है बताया हुआ था कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो है क्या अंतर है, इसमें डिफरेंस बताए थे। उसमें भी मैंने जो है चुनाव के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे बता दूँ कि विधान परिषद का जो है चुनाव होता है, जो ये जो है एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 1/3 भाग जो है नगर पालिका के सदस्यों द्वारा, जिला बोर्ड के सदस्य तथा अन्य प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है। ठीक है, ये जो है आप हिस्सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। ठीक है, उसके अन्य जो बचता है 1/3 भाग, ये जो है ये जितने भी 1/3 सदस्य हैं वह चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जो निर्वाचित यानी कि पहले जो है वह विधान परिषद के जो है सदस्य नहीं रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को चुना जाता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद जो बचता है 1/12 भाग, वह सदस्य का चुनाव जो है निर्वाचिका द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों द्वारा एवं 1/12 सदस्य जो है वह चुनाव पंजीकृत स्नातक के द्वारा जो है वह चुना जाता है। ये उसके बाद शेष जो भी सीटें बचती है, जितनी भी शेष बच जाएंगी सीटें, उसमें जो है वह आपका राज्यपाल जो होता है उस राज्य का, वो वहाँ पे चुनता है। वो किस क्षेत्र में चुनता है, देखिए शिक्षा, कला, समाज सेवा, यही में यानी कि और विज्ञान आदि इसी सब क्षेत्र में जो है चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की जो है विधान परिषद में चुनाव होती है। और लोकसभा अगर बात करें विधानसभा की, उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से जनताओं द्वारा जो है चुना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि विधानसभा में कितने जो है वह सदस्य को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है, तो आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं 1। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद में कितने जो है वह सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं 1 से अधिक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि गोलघर जो है किस गवर्नर जनरल के समय जो बना था। तो दोस्तों मैं बता दूँ, वारेन हेस्टिंग का आप लोगों ने नाम सुना था। इसी गवर्नर जनरल के समय जो है गोलघर का निर्माण करवाया गया था अनाज के भंडारण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार विधान परिषद के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे जो है मैंने आगे बताया था विधानसभा का, यहाँ पे जो है विधान परिषद का पूछा गया है। तो राजीव रंजन प्रसाद जी जो है वह बिहार विधान परिषद के जो है प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों 1912 ईस्वी में जो है वह बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी। उसी के साथ अगर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख ले कि क्या है, तो बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी। आपको आगे मैंने विधान परिषद की बताई है, यहाँ पे विधानसभा की है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। विधान परिषद का जो है स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था, और विधानसभा की जो है बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो उसकी जो है स्थापना वह 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पहला जो है मुख्यमंत्री बिहार का कौन था, अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी कि सीटें कितनी होती है। तो 75 होती है। अगर वहीं पे बात करें विधान सभा की तो 200 जो है वह 43 सीट होती है। लोकसभा की अगर बात करें दोस्तों तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में जो है 16 सीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के कृषि मंत्री कौन है। तो बिहार में वर्तमान में जो है वह श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है अब बिहार के कृषि मंत्री हैं। अगर बात की जाए इन्हें और कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, तो सहकारिता, गन्ना उद्योग मंत्रालय, ये जो है वह 2 अलग से इन्हें जो है वह क्षेत्र दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं और उनके नाम क्या है। दोस्तों मैंने बताया हुआ है कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि कौन कौन से उनमें हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सारण, भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया। ये जो है 9 आपको मैंने नाम बताए हैं, यही 9 प्रमंडल हैं। तो दोस्तों ये कुछ ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी जो
आज की क्वेश्चन है, यानी कि 5 जनवरी 2021 की। ठीक है, अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो जो भी आपसे पूछा गया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन। और साथ में अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।